लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रामसर कन्वेंशन के ऊपर या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर। ऑलराइट, आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस 1 2 3 2 3 4 1 2 4 एंड ऑल ऑफ द अबव। डिफिकल्टी लेवल 4 आउट ऑफ 5 है क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रिसेंटली जो ट्रेंड भी देखा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और डिफिकल्ट इसलिए होते हैं वो आंसर करना क्योंकि वन, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड सेकेंडली you have to be very thorough about the topic. ऑलराइट, अच्छा आगे बढ़ने के पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये रैंडमली नहीं है, दे आर ट्रिगर्ड बाय करंट अफेयर्स व्हिच इज यूजुअली द ट्रेंड इन यूपीएससी प्रीलिम्स. So last year in February 2021, Ramsar Convention observed its 50th anniversary. Ramsar Convention is an important international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. Therefore, this question. So please pay attention. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को प्लीज एक बार अटेम्प्ट जरूर करो. क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से जो भी हम डिस्कस करेंगे उसका जो रिटेंशन है वो हायर होगा, which is the idea here. Alright, so please attempt the question at least once. Now let us individually analyze the given statements about Ramsar Convention. So the first statement says Ramsar Convention is also known as the Convention on Wetlands and Migratory Birds of International Importance. अब देखते हैं सही है या नहीं. तो रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है. पर्पस क्या है इस ट्रीटी का? वेटलैंड्स को कंजर्व करना. कौन से वेटलैंड्स? जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं. Alright, so Ramsar Convention on Wetlands of International Importance is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. इस कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है for the same reason. रामसर एक शहर है ईरान में जिसके ऊपर इस कन्वेंशन का नाम रखा गया है. क्यों? क्योंकि वहां पर यह साइन हुआ था 1971 में. Alright, जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं those are बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये. इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, पर्पस क्या है, रिसेंट अगर कोई समिट हुआ है तो वो क्या था, उसका थीम क्या था, ऑल ऑफ इट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, देन देयर इज वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल एंड लास्टली वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट. ऑलराइट, now coming back to the question, the first statement is incorrect. Ramsar Convention का migratory bird से कुछ लेना देना नहीं है. It is a convention on wetlands of international importance. Now let us look at the second statement. The second statement says there are a total of 46 Ramsar sites in India. ये statement देखते हैं सही है या नहीं. तो ग्लोबली पूरी दुनिया में रामसर साइट्स को रामसर कन्वेंशन के तहत डिक्लेयर किया जाता है. तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी यही नॉर्म फॉलो होता है. अ साइट इज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया इफ इट मीट्स एनी वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया सेट अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड. पूरी दुनिया में टोटल 2400 साइट्स हैं ऐसी जो रामसर कन्वेंशन के अंडर में लिस्टेड हैं. एंड इंडिया अलोन देयर आर 47 साइट्स. In 2021 last year, 5 sites were added to the list of Indian Ramsar sites. पहली है भिंदावास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो हरियाणा में है. नेक्स्ट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुड़गांव हरियाणा में है. थर्ड इज थोर लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन गुजरात. फोर्थ इज वाधवाना वेटलैंड इन गुजरात. एंड लेटेस्ट एडिशन in December 2021 is Haidarpur wetland in Uttar Pradesh. You should also note that Haidarpur wetland is basically a man-made wetland. Now I have a quick question for all of you. Bhoj wetlands, which is a Ramsar site, is in which Indian state? Bhoj wetlands कौन से Indian state में located है? Please answer in the comment section below. Now coming back to the question, the second statement says कि इंडिया में टोटल 46 रामसर साइट्स हैं और ये स्टेटमेंट गलत है. इंडिया में टोटल 47 रामसर साइट्स हैं और जो लास्ट एडिशन है 47 साइट जो है वो है हैदरपुर वेटलैंड पार्क जो उत्तर प्रदेश में है. Alright, so the second statement is incorrect. Let's move on to the next statement. The third statement says Sundarbans is the largest Ramsar site in India. Sundarbans इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है. Let's see कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत. तो सुंदरबंस नेशनल पार्क 1984 में स्टैब्लिश हुआ था. 3 साल बाद इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1987. सुंदरबंस वाज फर्दर डेजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 2001. 2019 में जनवरी में इसको एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था अंडर द रामसर कन्वेंशन. इट इज नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ
फाउना, बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि एस्चुरिन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गैंजेटिक डॉल्फिन एंड ऑलिव रिडली टाइटल्स, जो अभी न्यूज में भी था। Alright? Now coming back to the question, the third statement, Sundarbans is the largest Ramsar site in India, ये बिल्कुल सही है, it is absolutely correct. Sundarbans इंडिया की सबसे बड़ी Ramsar site है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज द लेटेस्ट रामसर साइट डिक्लेयर्ड इन इंडिया। अभी देखते हैं सही है या नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम अदर कंडीशंस, रामसर कन्वेंशन के मुताबिक जगह जिसको हम वेटलैंड बोल सके, वहां पे साल में कम से कम 8 महीने पानी होना चाहिए और वहां पे 200 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज पाई जानी चाहिए। हैदरपुर वेटलैंड एक ऐसी ही जगह है उत्तर प्रदेश में, विच इज डिक्लेयर्ड एज द 47th रामसर साइट इन दिसंबर 2021। इट इज द लेटेस्ट एडिशन इन इंडिया। इसका जो पूरा एरिया है वो करीब 7000 हेक्टेयर है। लोकेटेड कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर बॉर्डर के बीच में, गंगा और सुलानी नदी के पास। ऑलराइट, इट इज अ पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि एक मैन मेड लेक है जो 1984 में बनाया गया था। ऑलराइट, now I have a quick question for all of you. Which Indian state has the maximum number of Ramsar sites? कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें रामसर साइट्स मैक्सिमम है? प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द फोर्थ स्टेटमेंट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज द लेटेस्ट रामसर साइट डिक्लेयर्ड इन इंडिया, इज इनकरेक्ट। ये गलत है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हालांकि एक रामसर साइट है और हरियाणा में लोकेटेड है, वो लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट कौन सी है? हैदरपुर वेटलैंड्स, जो उत्तर प्रदेश में है, जो हमने अभी देखा था। ठीक है, अब हमने सारे स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली देख लिए कि वो सही है या गलत है। अब आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। देखो, ये ध्यान से पढ़ना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। कई बार जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर गलत मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं ABCD, उनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, 1, 2 and 4. The first statement is incorrect, the second statement is incorrect, the third is correct, and the fourth is again incorrect. So the correct option is 1, 2 and 4. Only third statement is correct in the statements given above about Ramsar Convention and associated information. All right.